नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लान अड्डा पे। आज हम बात करेंगे ग्लैंड सीलिंग के बारे में। देखेंगे ग्लैंड सीलिंग क्या होता है और ग्लैंड सीलिंग करने की जरूरत क्या पड़ती है। ओके, तो डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ग्लैंड सीलिंग के बारे में। वो क्या होता है कि जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, जैसे ये टरबाइन है हमारा, ठीक ना। तो टरबाइन में हमारा जो शाफ्ट होता है, जो टरबाइन का केसिंग है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ठीक ना। और बीच में ये हमारा शाफ्ट रहता है। ओके, तो दो पार्ट में डिवाइड रहता है और बीच में हमारा शाफ्ट पे हमारी मूविंग ब्लेड होती है। ओके, और जो हमारा केसिंग होता है उसमें फिक्स ब्लेड होते हैं। ठीक, कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक ना। ये हमारा इसमें केसिंग में मूविंग ब्लेड होता है। तो जो हमारा केसिंग होता है वो दो पार्ट्स में बना हुआ होता है, ठीक ना। दो पार्ट्स में बना हुआ होता है, मतलब जैसे ये आपका शाफ्ट है, ठीक। तो जो आपका पहला पार्ट होगा केसिंग का, वो कुछ ऐसे लगा होगा, दूसरा पार्ट कुछ ऐसे लगा होगा, ठीक ना। मतलब शाफ्ट और केसिंग के बीच में कुछ क्लियरेंस दिया जाता है, ठीक ना। कुछ क्लियरेंस रहता है। क्लियरेंस इसलिए देते हैं, अगर क्लियरेंस नहीं देंगे तो ये रब करेगा, ठीक ना, जब आपका शाफ्ट रोटेट होगा तो, ठीक ना। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा क्लियरेंस होता है, ठीक, तो क्लियरेंस होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे आपका हाई प्रेशर स्टीम देते हैं, ठीक ना, स्टीम में टरबाइन में वर्कआउट करने के लिए। तो जो ये हाई प्रेशर हम स्टीम देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करता है कि हाई प्रेशर हमने स्टीम तो दिया, लेकिन ये क्या है, जो हमारा शाफ्ट का क्लियरेंस, शाफ्ट और केसिंग के बीच में क्लियरेंस है, ये यहाँ से मतलब यहाँ पे आया, यहाँ से फिर बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक ना। क्या करता है, यहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर स्टीम है। तो मतलब कि जो आपका फ्लो होता है वो हमेशा हाई से लो के साइड में होगा। ओके, तो ये क्या करता है, हमारा हाई प्रेशर स्टीम यहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है। सेम अगर आप दूसरे साइड में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इधर में हमारा जो वो है वैक्यूम रहता है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर से हमारा एटमॉस्फेरिक से कम प्रेशर रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे हमारा एयर इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो अगर एयर इंक्रीज करेगा तो आपका वैक्यूम बिल्डअप नहीं हो पाएगा, वैक्यूम मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ग्लैंड सीलिंग देते हैं, ठीक ना, सीलिंग करते हैं। तो सीलिंग के लिए क्या करते हैं, हम एक लिब्रिन सील यूज करते हैं। लिब्रिन सील आप देखेंगे तो लिब्रिन सील भी ऐसे कुछ मतलब परफोरेटेड टाइप का सरफेस रहता है शाफ्ट पे, मतलब कि कुछ ऐसे, ठीक, ऐसे कुछ परफोरेटेड सरफेस रहता है। और जो केसिंग है, केसिंग के बीच में भी कुछ ऐसे सरफेस रहता है, ठीक। तो दोनों एक दूसरे में आके वो फिक्स हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा हाई प्रेशर का स्टीम है वो बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक। और इतना मतलब ये केवल जो लिब्रेन सील है ना, लिब्रेन सील, केवल लिब्रेन सील सफिशिएंट नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका एक लो प्रेशर का स्टीम भी देते हैं उसको सीलिंग के लिए, ठीक ना। तो लो प्रेशर का स्टीम हम कैसे देते हैं, लो प्रेशर का स्टीम जो हमारा प्लांट में ऑक्सिलरी पीआरडीएस होता है उससे हम लेते हैं। ग्लैंड स्टीम हेडर बना रहता है, ठीक। ग्लैंड स्टीम हेडर में आता है, इसका जो प्रेशर हम मेंटेन करते हैं सीलिंग का, यहाँ पे वो बिलो 1 kg रखते हैं, ठीक ना, बिलो 1 kg। और जो आपका टेम्परेचर होता है वो 250 डिग्री सी के अराउंड रखते हैं। ओके, तो इसमें देख सकते हैं जो फ्रंट साइड का ग्लैंड उसको हम फ्रंट ग्लैंड बोलते हैं, और जो रियर साइड का ग्लैंड उसको हम रियर ग्लैंड बोलते हैं। तो जैसे हमने ऑक्सिलरी स्टीम दिया, यहाँ से कंट्रोल वॉल्व लगा हुआ है, तो यहाँ से आपका स्टीम जो है जाएगा यहाँ पे सीलिंग करेगा, ठीक, और यहाँ से फिर आपका रियर साइड में जाएगा। ओके, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो हमें ऑक्सिलरी स्टीम देना पड़ता है सीलिंग के लिए। बट इनकेस जब आपकी टरबाइन रनिंग कंडीशन में आती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो शाफ्ट से जो हम हाई प्रेशर का स्टीम दे रहे हैं ये यहीं से लीक करता है, ठीक है। जो हाई प्रेशर का स्टीम है वो यहाँ से लीक करता है और यहाँ पे सीलिंग करने के बाद फिर वापस वो इधर आता है, ठीक। आप देख सकते हैं इस हेडर में वापस आएगा और इस हेडर को प्रेशराइज करेगा। यहाँ से फिर प्रेशराइज होने के बाद ये रियर साइड में चला जाएगा, रियर साइड को सील करेगा, ठीक। स्टार्टिंग कंडीशन में तो हमें देना पड़ता है ऑक्सिलरी स्टीम, ओके। बट मतलब जब टरबाइन हमारी फुल्ली रनिंग कंडीशन में आती है उसके बाद क्या होता है, ये इसका सेल्फ सीलिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक। सेल्फ सीलिंग कैसे, जो हम हाई प्रेशर स्टीम दे रहे हैं तो यहीं से मतलब फ्रंट साइड से ही लीक करके वो इस हेडर का प्रेशर मेंटेन करता है, फिर यहाँ से ये वापस इधर जाता है। ओके, और स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम ऑक्सिलरी स्टीम देते हैं और ऑक्सिलरी स्टीम से देके दोनों साइड की सीलिंग करते हैं। ओके, और इसमें एक आपका सेफ्टी वॉल्व भी लगा होता है, ठीक।
सेफ्टी वॉल्व लगा होता है इनकेस अगर कभी आपका प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने सीलिंग के बारे में। तो और आप कई जगह पे देखेंगे जो हमारा ये सीलिंग करने के बाद जो स्टीम बच रहा है इसको हम वेंट कर देते हैं, ठीक ना, वेंट मतलब एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो इससे तो हमारा लॉस ही होता है। बट कई जगह आप देखेंगे जो ये हमारा वेंट है इसको वेंट ना करके हम एक यहाँ से दोनों से कॉमन हेडर लेके इसको हम जीएससी में डाल देते हैं। जीएससी का होता है ग्लैंड स्टीम कूलर होता है, या फिर ग्लैंड स्टीम कंडेंसर भी बोल सकते हैं उसको। तो ग्लैंड स्टीम कंडेंसर होता है, यहाँ से फिर हम इसको वापस यूटिलाइज कर लेते हैं। ओके, और कई जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसको हम वेंट कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं, जो कि लॉस होता है हमारा स्टीम का, और कई जगह पे हम जीएससी में डाल देते हैं। ओके, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया सीलिंग के बारे में और देखा कि ग्लैंड सीलिंग क्या होता है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।